सुक्खू सरकार पर पूर्व उद्योग मंत्री व भाजपा नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले पौने 2 महीने से बंद पड़े सीमेंट उद्योगों के कारण प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपए हर महीने नुकसान हो रहा है। ये सुख की सरकार नहीं, दुख की सरकार साबित हो रही है। जीएसटी नहीं मिल रही, सीजीसीआर ढाबे व दुकानें भी बंद हो गए हैं, पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। इन सब का नुकसान पिछले 2 महीने से हो रहा है। प्रदेश सरकार कभी एक कमेटी बनाकर भेजती है तो कभी दूसरी कमेटी बनाकर भेजती है। उनकी मीटिंग फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार इसमें लगी है कि सीपीएस कैसे बनाने हैं, इनको कौन से विभाग देने हैं। इन बातों के पीछे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगे हैं। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि इन्होंने 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देने की बात की थी, लेकिन पिछले पौने 2 महीने में 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। इन सीमेंट उद्योगों के बंद होने की वजह से ये हानि हुई है। दोनों सीमेंट उद्योगों के लगभग 3000 कर्मचारी बेरोजगार हुए, जबकि 7500 ट्रक ऑपरेटर्स बेरोजगार हुए हैं। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है, ये बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रक ऑपरेटर्स की बात कोई नहीं सुन रहा है। ये केवल बिलासपुर जिला का नुकसान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। सुक्खू सरकार को घेरते हुए विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि एक गारंटी में उन्होंने कहा था कि हर महिला को 1500 रुपए महीने के दिए जाएंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि एक परिवार की सिर्फ एक ही महिला को 1500 रुपए मिलेंगे, जिससे परिवार में महिलाओं की इस सरकार ने लड़ाई करवा दी है। ये बोलते हैं कि सुख की सरकार आई है, लेकिन पौने 2 महीने में सिर्फ दुख ही मिले हैं। से हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमेंट की इंडस्ट्री है। दुख का विषय है कि पिछले पौने 2 महीनों से सीमेंट की इंडस्ट्री पूर्ण रूप से बंद हुई है। उसके बंद होने से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगभग 1 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। जीएसटी, उसके बाद सीजीसीआर, ढाबे, दुकानें, पेट्रोल पंप, एम्प्लॉइज, ये सब का अगर हम हिसाब किताब करें तो ये बहुत बड़ा हिसाब बनता है जिसकी हानि हो रही है। और मुझे इस बात का दुख है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कभी एक कमेटी बना के भेजती है जिसकी बात फेल हो जाती है, फिर दूसरी कमेटी भेजती है, फिर उसकी बात फेल हो जाती है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं बात करूंगा, मेरी बात होगी, मैं उनसे करूंगा बात, और मैं जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पिछले पौने 2 महीनों में इतना बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। आपके ध्यान में रहे कि 1 महीने के अंदर जीएसटी 25 करोड़ के करीब, और लगभग एक सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड, ये भी एक एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी पैसा आता है। बोरी के ऊपर जो चार्जेस होते हैं ये लगभग 45 करोड़ है। और बाकी के जो खर्चे, बाकी का जो हानि पूरे हिमाचल प्रदेश को हो रही है, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान 1 महीने का हिमाचल प्रदेश सरकार को हो रहा है। और सरकार जो है वो केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कैसे बनाने हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कौन कौन सा विभाग देने हैं, इन चीजों के पीछे लगी हुई है। और मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस सरकार के बारे में ये सोचा गया था कि ये सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छे निर्णय लेगी, हिमाचल प्रदेश की जनता उनकी तरफ देख रही है। उन्होंने ये बोला था कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे, और पिछले पौने 2 महीनों में लगभग उन्होंने 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीमेंट के उद्योग के साथ लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो इसकी हानि हुई है। मुझे इस बात का दुख है कि यहां पर लगभग जो एसीसी बरमाना है वहां पर 1200 के करीब एम्प्लॉइज हैं, और अगर दोनों जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनका अगर हम टोटल करें तो लगभग 3000 के करीब जो है इनका एम्प्लॉय बनते हैं। इसी तरीके से जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो भी लगभग 7500 के करीब बनते हैं उन दोनों इंडस्ट्रियों के, जो इंडस्ट्रीज हमारी बंद हुई हैं।